कैसे हैं बच्चों? कक्षा 10 संस्कृत पद्य पीयूषम से तृतीय पाठ सूक्ति सुधा हम लोग पढ़ रहे हैं और इसमें आप लोगों ने 7वें श्लोक तक पढ़ा बच्चों। आज हम इसमें 8वां श्लोक बताने जा रहे हैं। बहुत अच्छे श्लोकों का यहाँ सूक्तियों का संग्रह है। आप श्लोकों को कंठस्थ करने का प्रयास कीजिएगा। अभी 8वां श्लोक देखेंगे आप लोग। लक्ष्मीर न या याचक दुख हारिणी विद्या न या व्यच्युत भक्ति कारिणी पुत्रो न यह पंडित मंडलाग्रणी सा नैव सा नैव सा नैव सा नैव। अन्वय देखेंगे बच्चों इसमें। या लक्ष्मी है याचक दुख हारिणी न या विद्या अपि अच्युत भक्ति कारिणी न य पुत्रः पंडित मंडलाग्रणी न सा लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं हो, सा विद्या विद्या नहीं हो, और सा पुत्र पुत्र नहीं हो। अर्थ देखेंगे बच्चों, अन्वय को ध्यान से देखिए। या लक्ष्मी याचक दुख हारिणी न। कवि कहते हैं कि जो लक्ष्मी, याचक मतलब मांगने वाला, और जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर करने वाली नहीं है, और या विद्या अपि अच्युत भक्ति कारिणी न, जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली नहीं हो, और यह पुत्र पंडित मंडलाग्रणी न, और जो पुत्र विद्वान पुरुषों की मंडली में अग्रगण्य नहीं हो, तो वह आगे देखिएगा, तो सा लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं, वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। सा विद्या विद्या नहीं, वह विद्या विद्या नहीं, और सह पुत्र पुत्र नहीं, वह पुत्र पुत्र नहीं है। ठीक है, अर्थ को फिर से देखेंगे। कवि कहते हैं कि जो लक्ष्मी याचकों के दुख को दूर करने वाली नहीं है, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं हो सकती, और जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली नहीं है, वो विद्या विद्या नहीं है, और जो पुत्र विद्वान पुरुषों की मंडली में अग्रगण्य नहीं है, तो वह पुत्र पुत्र नहीं है। समझ गए? तो मतलब इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि याचक जो मांगने वाला है, उसके दुख को अगर दूर न करे तो वो लक्ष्मी कैसी, भगवान विष्णु की भक्ति न प्रदान करे तो वो विद्या कैसी, और जो पुत्र विद्वान पुरुष की मंडली में अग्रगण्य न हो, वह पुत्र पुत्र होने के मतलब पुत्र पद भाजन न भवति, वह पुत्र पद की योग्य नहीं। ठीक है, संस्कृतार्थ देखेंगे बच्चों। इसमें संस्कृत के अर्थ भी लिखने के लिए आते हैं, तो और जैसे हम उसमें जो भी प्रयोग करते हैं शब्द, इसमें उसका विकल्प ढूंढ के करते हैं। जैसे या लक्ष्मी है तो श्री है लक्ष्मी की जगह, तो या श्री है याचिका नाम दुखम न परिहरति सा श्री श्री न भवति। वही चीज़ हुआ कि जो लक्ष्मी याचक के दुख को न दूर कर सके, वो लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं होती। यह विद्यापि अभगवत भग विष्णु भक्तिम न जनयति सा विद्यापि विद्या न भवति। जो विद्या भगवान विष्णु की भक्ति प्रदान करने वाली नहीं होती, वह विद्या भी विद्या नहीं होती। यह च पुत्र पंडिता नाम समुदाय सर्पोपरि न तिष्ठति। जो पुत्र पंडितों के मंडली समुदाय है ना, तो समुदाय में सबसे ऊपर सर्वोपरि न हो, वह पुत्र भी पुत्र पदभाजनम न भवति, पुत्र पद के योग्य नहीं होता, पुत्र पद का पात्र नहीं होता। ठीक है, तो अगला श्लोक हम लोग देखेंगे। आगे आप लोग इसमें 9वां श्लोक देखेंगे बच्चों। देखिए 9वां श्लोक। केयूरान विभूषयन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वलाः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृताः मूर्धजा वाणैक्यासमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि
सततं वाग्भूषणम भूषणम। अन्वय देखेंगे आप लोग। अन्वय देखिए। केयूराः चंद्रोज्ज्वला हारा स्नानं विलेपनं कुसुमं अलंकृता मूर्धजा पुरुषं न भूषयन्ति या संस्कृता वाणी धार्यते सा एव एका पुरुषं समलंकरोति भूषणानि क्षीयन्ते खलु वाग्भूषणं सततं भूषणम। तो इसमें शब्दार्थ देख लेंगे बच्चों। चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल, चंद्रमा के समान उज्ज्वल सफ़ेद। हारा मतलब हार, मोती की माला। चंद्रधन उज्ज्वला बच्चों, चंद्रोज्ज्वला गुण संधि है यहाँ पर। वाणी क्या, केवल वाणी एक। संस्कृता मतलब सुव्यवस्थित। अर्थ को देखेंगे, अन्वय ध्यान से देखिए अर्थ के लिए। केयूरा चंद्रोज्ज्वला हारा, तो कह रहे हैं, कवि कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य को जो है केयूराह, न तो बाजूबंद सजाते हैं, बाजूबंद जो आभूषण है ये, और ये तो कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद ही सजाते हैं और चंद्रोज्ज्वला हारान, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही सुशोभित करते हैं। ठीक है न। फिर देखिए स्नानं विलेपनं कुसुमं अलंकृता मूर्धजा पुरुषं न भूषयन्ति। तो न स्नान करना, न उपटन, न लेपन, और न ही सुगंधित पुष्प को भली प्रकार सवारे हुए जो सिर के बाल होते हैं वो मूर्धजा यानी सिर के बाल ही सजाते हैं। कहने का मतलब इस संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद ही सजाता है, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार ही सुशोभित करते हैं, न ही स्नान करना, न उपटन लगाना, न लेपन करना, और न ही सुगंधित पुष्प। कहने का मतलब सुगंधित पुष्प नहीं भली प्रकार संवारी हुई सिर के बाल को सजाते हैं। लेकिन संस्कृता वाणी धार्यते, क्या कह रहे हैं? संस्कृता वाणी धार्यते, तो एक वाणी ही है। कहने का मतलब एक वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है। एका पुरुषं समलंकरोति भूषणानि, तो जो मनुष्य को सुशोभित करता है, एका पुरुषं समलंकरोति, जो पुरुष को मनुष्य को सुशोभित करती है वाणी। क्योंकि आगे कह रहे हैं कि भूषणानि क्षीयन्ते, जो आभूषण होते हैं, जो हम लोग गहने पहनते हैं, वो क्या होता है? क्षीयन्ते, वो नष्ट हो जाता है, वो निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। ठीक है। और वाग्भूषणम सततम भूषणम, जो वाणी रूपी आभूषण है वो सदैव जो है पुरुष को, मनुष्य को सुशोभित करता रहता है। वाणी रूपी आभूषण ही कहने का मतलब एक सच्चा आभूषण है। अर्थ को एक बार फिर देखिए बच्चों। कवि कहते हैं कि संसार में मनुष्य को न तो बाजूबंद ही सजाते हैं और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार सुशोभित करता है, न तो स्नान करना, न उपटन, न लेपन, और न ही सुगंधित फूल जो सिर पे सवारे जाते हैं, जिससे बाल सवारे जाते हैं, वो भी नहीं सजाते, वो भी नहीं सुशोभित करते मनुष्य को। क्षणिक सुंदरता वो होती है बच्चों, हाँ, कुछ देर के लिए, हाँ। तो लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है, एक वाणी ही है जो एक सच्चा आभूषण है, जो मनुष्य को सुशोभित करती है। क्योंकि सभी आभूषण क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण ही सच्चा आभूषण है जो मनुष्य को सदैव सुशोभित करता रहता है। संस्कृतार्थ देखेंगे। केयूराः मनोहराः चंद्र इव उज्ज्वलाः हाराः स्नानं चंदन चर्चितं विलेपनं सुगंधयुक्तं मनोहरं च कुसुमं केशपाशं च पुरुषं न विभूषयन्ति यतः इमे वास्तविकं भूषणं न सन्ति।
एताम आकर्षणम क्षणभंगुरम भवति। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब जो आभूषण, जो हम गहने जैसा आभूषण अपने शरीर पर धारण करते हैं, हार, बाजूबंद, तो ये सब क्या है? ये क्षणभंगुर है, ये क्षणभंगुर है एकदम, क्योंकि ये नष्ट हो जाता है। लेकिन वाणी रूपी आभूषण मनुष्य का सदैव उसकी सुंदरता को बढ़ाता रहता है, सदैव उसको सुंदर बनाए रखता है और हमेशा उसको सुशोभित करता रहता है। ठीक है, तीनों जो श्लोक, इन दोनों श्लोक को अच्छे से तैयार करेंगे और अभ्यास का कार्य भी आप लोग पूरा करेंगे। साथ में ही ये जो आपके श्लोक हैं बच्चों, इसे जो है कंठस्थ करेंगे। अगली कक्षा में मिलेंगे हम लोग।